आज हम लोग जो है यूडाइस प्लस में सर्टिफिकेशन का कार्य कैसे किया जाना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों को कहा गया है कि टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट्स मॉड्यूल और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल का जो सर्टिफिकेशन करना है, इसको हम लोग कैसे करें उसके लिए ब्राउज़र के सबसे ऊपर में सर्च बार दिया हुआ है URL, उसमें जो है अपना यूडाइस प्लस टाइप करेंगे। यूडाइस प्लस, जैसे हम लोग यूडाइस प्लस लिखेंगे तो उसमें नीचे जो है ऑटोमेटिक शो करेगा यूडाइस प्लस। इसमें जो है हम लोग जो है इसमें क्लिक करके जो है हम लोग यूडाइस प्लस को खोल लेंगे। अपना यूडाइस प्लस का जो होम पेज है हम लोग के सामने में खुल गया है। यूडाइस प्लस का होम पेज खुलने के बाद इधर जो है राइट साइड में 3 लाइन दिया हुआ, 3 लाइन दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोग जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इधर लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे जो है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को क्लिक करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जो है स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना झारखंड, यहाँ जैसे कि दिया हुआ है झारखंड, इसको हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद गो बटन को क्लिक करेंगे। गो बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों के सामने में इस तरह का एक पेज शो करेगा, जिसमें सबसे ऊपर में 2 नंबर में दिया हुआ है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ जो है इसको सबसे पहले हम लोगों को जो है सर्टिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद टीचर मॉड्यूल को करेंगे और उसके बाद जो है स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके बाद नीचे में जो है स्टूडेंट मॉड्यूल दिया हुआ है, इसको सर्टिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को ही सर्टिफिकेशन करने के लिए लॉगिन का जो बटन शो कर रहा है इधर, इसको जो है हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने में इस तरह का पेज एक शो करेगा, जिसमें जो है एंटर योर यूज़र आईडी, उसमें अपना स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे और नीचे में पासवर्ड दिया हुआ है एंटर योर पासवर्ड। तो जो भी आपका स्कूल का यूडाइस प्लस का पासवर्ड है उसको हम लोग एंटर करेंगे और नीचे में कैप्चा दिया हुआ है। इस कैप्चा में जो भी आपको शो कर रहा है उसी को उस कैप्चा के जगह में फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षक साथियों सबसे पहले ऊपर में शो कर रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, इसको हम लोग जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज हम लोग के सामने एक शो करेगा, जिसमें आपका जो भी स्कूल का जो भी डाटा आप डाले हैं उसमें सारा डाटा इसमें शो करेगा। कंप्लीटेड, इधर जो है साइड में सभी चीज़ का जो है कंप्लीटेड शो करेगा। इधर राइट साइड में जो है राइट साइड में सारा डाटा का जो है आप देख लीजिएगा, उसमें सारा डाटा कंप्लीटेड शो कर रहा है, कंप्लीटेड शो करेगा। और नीचे में एक जगह में जो है आपका लिखा हुआ रहेगा स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ रहेगा और इधर जो है यदि आप सर्टिफाइड लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सर्टिफाई करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेशन जो लिखा हुआ है ऊपर में भी आपका स्टेटस शो करेगा। यदि आप अभी तक सर्टिफाई नहीं किए हैं तो यहाँ पर ऊपर में भी आप अभी तक यदि सर्टिफाई नहीं किए हैं तो ऊपर में भी सर्टिफिकेशन स्टेटस में नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ शो करेगा। नॉट लिखा हुआ इसका मतलब है कि आपका स्कूल का अभी तक जो है सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट नहीं किया गया है।
इसको सबसे पहले आप सर्टिफाई कर लेंगे। सर्टिफाई करने के लिए सबसे पहले जो नीचे आपका लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेशन, इसको आप लोग जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुल के आएगा सामने में। जैसे हम लोग क्लिक किए हैं स्कूल सर्टिफिकेशन, इस तरह का पेज हम लोग के सामने में शो करेगा। इसमें जो है लिखा हुआ है, जो यहाँ पर जो बॉक्स शो कर रहा है, इस बॉक्स को जो है हम लोग टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद नीचे में जो है रिमार्क्स में आप कुछ अपना लिख दीजिएगा, जो भी अपना है डाटा, ऑल द इंफॉर्मेशन field all the information field is correct, complete and correct, complete and correct to the best of my knowledge, to the best of my knowledge। ठीक है शिक्षक साथियों, इसमें जो है आप अपने अनुसार भी कुछ लिख सकते हैं। इसमें लिखने के बाद आपका जो है नीचे में बटन शो कर रहा है सर्टिफाई, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। सर्टिफाई बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इस तरह का एक पॉपअप शो करेगा, स्कूल है। इसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी डाटा, नोट डाटा कैन बी अपडेटेड आफ्टर सर्टिफिकेशंस ऑल्सो एंड नीड रीसर्टिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप सर्टिफाई कर दे रहे हैं तो उसके बाद भी आप डाटा को जो है फिर से इधर अपडेट कर सकते हैं। कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप फिर से चेंज करते हैं तो फिर से आपको सर्टिफिकेशन का कार्य करना होगा। ठीक है, तभी हम लोग सर्टिफाई करना है तो इसमें जो है कंफर्म बटन जो दिखा हुआ है उस कंफर्म बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर में स्कूल स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, और जो ऊपर में हम लोग शो कर रहा था स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ जाएगा। और सर्टिफाइड एट डेट और टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। सर्टिफाइड बाय स्कूल का यूडाइस कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें सर्टिफाई होने के बाद फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो लिखा हुआ रहा सर्टिफाइड उसमें अब क्या लिखा हुआ रहा। उसमें देखेंगे कि जैसे हम लोग फिर से ऊपर में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहा था सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, तो अब जो है यहाँ पर सर्टिफिकेशन स्टेटस आपको जो है शो करेगा कि कंप्लीटेड, सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड। इस तरह से जो है हम लोग स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को हम लोग जो है सर्टिफिकेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा मॉड्यूल को देखते हैं। दूसरा मॉड्यूल को सर्टिफिकेशन इसी तरह से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले फिर से हम लोग को इसमें लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट बटन जो शो कर रहा है ऊपर में आपको रेड बटन जो शो कर रहा है उसमें हम लोग लॉग आउट कर लेंगे। पहले क्लिक करके लॉग आउट कर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है टीचर मॉड्यूल को जो है लॉगिन करेंगे। टीचर मॉड्यूल जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ टीचर मॉड्यूल, उसको हम लोग लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है स्टूडेंट्स मॉड्यूल को सर्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो उसके बाद जो है टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल को लॉगिन किए थे
उसी तरह से जो है इस मॉड्यूल में भी अपना यूडैश कोड और पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन करेंगे हम लोग। चलिए हम अपना स्कूल का जो है यूडैश टीचर मॉड्यूल लॉगिन होने के उपरांत जो टीचर मॉड्यूल लॉगिन होने के बाद जो है हम लोग के सामने में एक इस तरह का पेज शो करेगा, जिसमें लॉगिन होने के बाद जो है हम लोग के सामने में इस तरह का पेज शो करेगा। पेज शो कर रहा है, इसमें जो है इस जगह में हम लोग गो में क्लिक करेंगे। टीचिंग, नॉन टीचिंग, बीपीटी, एनएसक्यूएफ, टीचर, डीसीएफ टू फिल द डाटा, इसमें हम लोग जो है क्लिक करेंगे। गो में क्लिक करने के बाद जो है हम लोग के सामने में जो है कि किस तरह का पेज खुल के सामने आएगा, जिसमें जो है आपका स्कूल का सारा डिटेल्स शो करेगा, कितना टीचिंग स्टाफ है, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो भी आप भरे थे टीचिंग स्टाफ इसमें शो करेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है यहाँ पर शो करेगा। जितना भी डाटा है भरे हैं सब मिलान कर लेंगे ठीक से कि सारा डाटा जो है ठीक ठाक है कि नहीं है। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को यदि आप कुछ छूटा हुआ तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इधर ऐड बटन जो दिया हुआ उसमें क्लिक करके उसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। यदि सब डाटा ठीक ठाक है तो जो है सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफाई करने के लिए स्टेटस वहाँ पर ऊपर में शो करेगा। यहाँ पर जो है करंट स्टेटस नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ रहेगा, तो आपका जो है सर्टिफाइड नहीं हुआ है। उसमें जो है सर्टिफाई करने के लिए जो है क्लिक करेंगे। जो है सर्टिफिकेशन का कार्य हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो है डाटा सर्टिफाइड दिखा रहा है। आपका स्कूल में यहाँ पर नॉट यदि नहीं किया हुआ तो नॉट सर्टिफाइड दिखाएगा, तो आप यहीं पर क्लिक करके जो है उसको आप सर्टिफिकेशन का कार्य कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है स्टूडेंट मॉड्यूल को जो है लॉगिन करेंगे। इसके बाद इससे लॉग आउट, सबसे पहले इसमें से लॉग आउट हो जाना होगा हमको। लॉग आउट बटन को क्लिक करेंगे, ऊपर में जो शो कर रहा है लॉग आउट बटन, उसको हम लोग क्लिक करके इस मॉड्यूल से हम लोग लॉग आउट हो जाएंगे। फिर से यूडैश में जो है हम सभी मॉड्यूल जो दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है नीचे में जो दिख रहा है स्टूडेंट्स मॉड्यूल, उसमें हम लोग लॉगिन करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल जो दिख रहा है इसमें हम लोग जो है लॉगिन करेंगे। आईडी और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल के नीचे में कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे इसमें। चलिए हम अपना स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करने के बाद हम लोग के सामने में इस तरह का पेज एक खुल के आएगा। इसमें जो है इधर 2024-25 जो लिखा हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। 2024-25 में क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने में इस तरह का एक पेज खुल के सामने आएगा। क्लोज़ लिखा हुआ है, तो इसको जो है क्लोज़ बटन को क्लिक कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्लोज़ को हटाने के बाद जो है इस तरह का पेज हम लोग का सामने में शो कर रहा है, जिसमें जो है आप सर्टिफिकेशन का कार्य किए हैं नहीं किए हैं यहाँ पर ऊपर में आपको शो करेगा। स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ, मतलब आप सर्टिफाई अभी तक नहीं किए हैं। इसको सर्टिफिकेशन का कार्य करना है, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन का कार्य करने के लिए सबसे पहले इधर जो है लेफ़्ट साइड में स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। एक जगह में जो है लेफ़्ट साइड में जाइएगा तो देखिएगा एक जगह में स्कूल सर्टिफिकेशन न्यू लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं इसको। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने में इस तरह का पेज खुल के आएगा एक ठो, जिसमें स्कूल का सारा स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पर ऊपर में शो कर रहा है। टोटल स्टूडेंट कितना है, कंप्लीटेड कितना है, इन प्रोग्रेस कितना है, नॉट स्टार्टेड कितना है, सारा जो है कंप्लीट होना चाहिए। सारा कंप्लीट होगा तभी आप जो है सर्टिफिकेशन का कार्य कर पाएंगे। यदि सर्टिफिकेशन का कार्य यदि आप पूरा कंप्लीट यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, आपका कंप्लीटेड नहीं शो कर रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा है वहाँ पर मार्क, और इधर कुछ डाटा आपका शो कर रहा है, इन प्रोग्रेस में यदि कुछ डाटा शो कर रहा है या नॉट स्टार्टेड में कुछ डाटा शो कर रहा है, तो सबसे पहले आप जाके उन सभी स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। प्रोफाइल अपडेट जैसे ही हो जाएगा तो सारा डाटा यहाँ पर कंप्लीटेड शो करेगा। कंप्लीटेड शो करेगा उसके बाद ही आप जो है सर्टिफिकेशन का कार्य कर सकेंगे। इसमें सर्टिफिकेशन करने से पहले नीचे में कुछ नोट में दिया हुआ है, इसमें
आप सर्टिफिकेशन करने के बाद भी जो है कुछ उसके बाद भी मान लीजिए कोई स्टूडेंट का जो है नाम जोड़ना चाहते हैं, या तो किसी भी स्टूडेंट को जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं, किसी क्लास को शिफ्ट करना चाहते हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट में जो है डालना चाह रहे हैं या ड्रॉप बॉक्स में डालना चाह रहे हैं, तो आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सर्टिफिकेशन का कार्य हो जाने के बाद आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें इस बार जो है दिया हुआ है इसमें विकल्प कि आप सर्टिफिकेशन का कार्य कर भी लिए हैं तो भी आप किसी स्टूडेंट का नाम जोड़ना चाह रहे हैं, किसी स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में डालना चाह रहे हैं, किसी स्टूडेंट को दूसरे स्कूल से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ भी करेक्शन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद फिर से आपको सर्टिफिकेशन का कार्य करना होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले पूरा डिटेल्स जो स्टूडेंट का आप डाले हैं उसका जो है इनरोलमेंट का समरी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बटन में डाउनलोड बटन को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसका सारा डिटेल्स जितना भी आप डाले हैं स्टूडेंट का, कौन क्लास में कितना स्टूडेंट है, किस जेंडर में है, किस जेंडर का है, सारा चीज़ आप यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगा एक PDF फॉर्म में। उसके बाद हमको सर्टिफिकेशन का कार्य करना है तो नीचे में जो बॉक्स दिया हुआ है एक तो उसको चेक कर लेंगे, उसको टिक कर लेंगे उसको। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक टिक हो जाएगा ये, और उसके बाद जो है सबमिट बटन जो दिया हुआ है नीचे में, इस सबमिट बटन को जो है हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद फिर से नोट शो कर रहा है एक तो कि आप इस सर्टिफिकेशन का कार्य कर लेंगे। इसके बाद भी यदि आप कुछ डाटा चेंज करना चाहते हैं और यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डाटा कैन बी एडिटेड आफ्टर सर्टिफिकेशंस इफ द स्कूल बी डिसर्टिफाइड ऑटोमेटिकली। यदि आप इस डाटा को सर्टिफाई कर लेते हैं, सर्टिफाई करने के बाद फिर से यदि कुछ वो नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी चीज़ आप करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट को ऐड करते हैं, किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, इनएक्टिव से ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट में डाल देते हैं, तो फिर से आपको जो है सर्टिफिकेशन का कार्य करना होगा। ये डाटा इसमें जो है नोट में शो कर रहा है। इसको पढ़ने के बाद आप नीचे में जो ओके बटन लिखा हुआ है, ओके बटन को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका सर्टिफिकेशन कार्य हो जाएगा। इसमें इस बार सबसे अच्छा किया गया है कि इसमें सर्टिफिकेशन करने के बाद भी आपका कुछ डाटा यदि मान लीजिए इधर हो गया है, डाटा नहीं चढ़ा है या कुछ एरर रह गया है तो उसको आप जो है फिर से करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद फिर से सर्टिफाई कर लेंगे। इसमें तो कोई चिंता का बात ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जो है ओके करके ओके बटन को क्लिक करते हैं। ओके बटन को क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है एक मैसेज शो करेगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा, सर्टिफिकेशन डेट एंड टाइम। उसका डेट और टाइम जो है ये सब सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और आपका सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट मॉड्यूल का। इसमें जो है सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद ऊपर में जो शो कर रहा था सर्टिफिकेशन, फिर से एक बार हम लोग डैशबोर्ड में चेक कर लेंगे कि ये जो है सर्टिफिकेशन का जो है काम पूरा हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार जो है स्कूल डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। स्कूल डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद ऊपर जो मेरा शो कर रहा था सर्टिफिकेशन स्टेटस, ऊपर जो शो कर रहा था सर्टिफिकेशन स्टेटस शो कर रहा था, ये अब जो है स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि अब मेरा काम सर्टिफिकेशन का हो चुका है।